आज हम लोग विज्ञान के 140 बहुत ही फेमस प्रश्न के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे, जो पिछले कई एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन है। कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? तो विटामिन ई जो है, विटामिन जो ई है जंतुओं में अपने आप बनता है। शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोस। अल्जाइमर रोग किसको प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। समसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है? तो कायिक कोशिकाओं में होता है। मृत आरबीसी कहाँ पर जाकर नष्ट हो जाता है? तो यकृत में यानी लीवर में जाकर नष्ट हो जाता है। घाव भरने में कौन सहायक होता है? तो लसिका होता है। द्रव अधातु तत्व है ब्रोमीन है। सबसे क्रियाशील धातु तत्व है सीजियम। और अगला प्रश्न है कि सबसे क्रियाशील अधातु तत्व की बात करें तो फ्लोरीन है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर कि प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज होती है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि अवस्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है 273 डिग्री 273 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसका आंसर दोस्तों है यहाँ पर मैक्सवेल ने कहा था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। डीएनए कहाँ पर उपस्थित रहता है? तो केंद्रक में उपस्थित रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। B5 की कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा एवं 4D सिंड्रोम है। संक्रमण तत्व आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में रखे जाते हैं? तो D ब्लॉक में रखे जाते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि संक्रमण तत्व आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में रखे जाते हैं? D ब्लॉक में रखे जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा होता है? तो छठा आवर्त होता है। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाता है? तो 1 के A में रखा जाता है। आप लोगों को पता है कि पिछले जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था या रेलवे NTPC का, उसमें मतलब समझिए कि आवर्त सारणी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते थे हर सीटिंग में, इसीलिए इसमें आवर्त सारणी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें समाहित किए गए हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि आवर्त सारणी में सिका धातु का समूह कौन सा होता है? तो 1 का B होता है। एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी का या NTPC का। पोलोनियम तत्व की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम में होता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में नॉर्मन बोरलॉग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो जाइलम करता है। उसके बाद है कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो बीजों में पाए जाते हैं। भारत में बात करें कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आप लोगों को पता है गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। और अगला प्रश्न है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी से होती है। और कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? तो काली मिट्टी मानी जाती है। और अगला प्रश्न है कि शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे। LPG गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। और अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व यानी कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो O कहलाता है। और AB को सर्वग्राही कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन D होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर पर घंटा होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि है तो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और लाल रक्त का जो लाल रंग होता है जो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, आप लोग को पता ही है। और अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु होता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता दिखाता है फ्लोरीन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य होते हैं? तो शून्य समूह के सदस्य होते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा कौन सा होता है? क्लोरेला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा कौन सा होता है? तो क्लोरेला होता है। BCG का फुल नाम है बैसिलस कमिटी ग्यूरिन है। मानव जाति का अध्ययन किस में होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में होता है।
फाइलेरिया होता है, गोल कृमि होता है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट एवं मशरूम किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो फफूंद के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ईस्ट एवं मशरूम किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो फफूंद के अंतर्गत आते हैं। एस्ट्रोजन क्या है? तो यह एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। बहुत एग्जाम में पूछा गया था, ग्रुप डी के हर सिटिंग में एग्जाम में पूछे जाते थे एस्ट्रोजन क्या है? तो यह एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जब मेंडल ने आवर्त सारणी बनाए थे उस समय तत्वों की कुल संख्या कितनी थी? तो 63 थी। और अगला प्रश्न है कि दाब का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। बल का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। और न्यूटन की यूनिट इकाई है डाइन है। नींबू का पीएच मान होता है 2.4। जल का पीएच मान होता है 7। एंजाइम किसकी बनी होती है? तो अमीनो अम्ल की बनी होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है 22। पौधे में जल एवं खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के द्वारा होता है। और अगला प्रश्न है कि थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किससे होता है? तो विषाणु से होता है। शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे लंबा कृमि है टेप वर्म है। कपड़ा सुखाने दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तब केंद्रीय बल पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लोरीन के परमाणु क्रमांक होते हैं 17। सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? तो केरोसिन में रखा जाता है। ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन करता है। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। और इसका मतलब जो होता है शरीर में सबसे छोटी हड्डी की अगर बात करें तो कान में होता है, जो इसका नाम होता है स्टेपिस होता है। और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है ग्लाइकोजन में। एक फोटो विद्युत सेल को किस में परिवर्तित कर देता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो C14 पद्धति अपनाई जाती है। हाइपर मेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। बात आ जाए एग्जाम में कि दूरदृष्टि दोष अगर हो जाए तो कौन सा मतलब दोष उसको कहा जाता है? तो दूर के दिखाई देगा, नज़दीक को दिखाई नहीं देगा। जो नज़दीक के देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष मतलब होता है कि नज़दीक के दिखाई देगा और दूर को दिखाई नहीं देगा। तो दूर को दिखाई नहीं देगा तो चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश कर देता है? तो HCOOH। क्लोरोफार्म बनाने के लिए प्रयोग होता है इथिलीन का। ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है लूमेन। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है कैंडेला। चाल एवं वेग का ऐसा ही मात्रक है मीटर पर सेकेंड। आकार एवं ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है जूल। और शक्ति का ऐसे मात्रक है जूल पर सेकेंड। दोस्तों देखिए, इसमें जितने भी आप लोग ऐसा ही मात्रक देख रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम में ऐसा ही मात्रक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इसे 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा ताकि याद हो जाए। ठोस कोण का ऐसा ही मात्रक है स्टेरेडियन। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है हर्ट्ज। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक है जूल या किलोग्राम या केल्विन। यानी तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आ जाए तो आप लोग को इसे आंसर टिक कर देना है। और अगला प्रश्न है कि ताप का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलॉम। हीलियम के परमाणु क्रमांक होते हैं 2। हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक होते हैं 1। श्यानता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है पॉइज है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व किसका होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। कैलोरीमीटर सामान्यतः किसका बना होता है? तो तांबा का बना होता है। डीएनए का आविष्कारक है जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने इसका आविष्कार किया था डीएनए का। रक्त परिवहन की खोज की थी विलियम हार्वे। और रक्त समूह की अगर बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जामों में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कन्फ्यूज करने के लिए। रक्त परिवहन की अगर बात करें तो विलियम हार्वे। और रक्त समूह की अगर बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर। प्रकाश का रंग मूल रूप से किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है। ब्रेनकाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो फेफड़ों से संबंधित है। चेचक की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। आरएनए का आविष्कारक है जेम्स वाटसन एवं आर्थर अर्ग ने आरएनए के आविष्कार किए थे। और यहाँ पर आप लोग क्या देखें कि डीएनए का आविष्कार किसने किए? तो जेम्स वाटसन है और यहाँ पर क्रिक है। लेकिन अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में और डीएनए में मतलब दोनों में जेम्स वाटसन है। आप लोग को याद रखना है केवल कि एक नाम चेंज है जो आरएनए में जेम्स वाटसन हो, आर्थर अर्ग है। बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं।
हैजा के कीटाणु के आविष्कारक है रॉबर्ट कोच। टीबी के कीटाणु के खोज भी है रॉबर्ट कोच। अब मलेरिया परजीवी की खोज करता है रोनाल्ड रॉस। बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं, तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हृदय प्रत्यारोपण पहली बार किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किए थे। और अगला प्रश्न है कि भारत में हृदय प्रत्यारोपण के खोजकर्ता कौन है? तो वी वेणुगोपाल है। कोशिका के खोजकर्ता है रॉबर्ट हुक। कुष्ठ रोग के कीटाणु के खोजकर्ता है हंसन। क्लोरोफार्म के आविष्कारक है जेम्स हैरिसन। यानी एंटीसेप्टिक सर्जरी की अगर बात करें इसके खोजकर्ता कौन है? तो जोसेफ लिस्टर है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर पर डे 1 से 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं दोस्तों। और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आप लोग अगला वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय दोस्तों।